चलिए नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल विद्या GS फाउंडेशन में। आशा करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे, बहुत बढ़िया होंगे और अपने पठन पाठन में लगे होंगे। तो अगर वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो, वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपना राय ज़रूर दें और किस किस टॉपिक पे आपको क्लास चाहिए उसकी भी कमेंट में राय ज़रूर दें। हम लोग उस टॉपिक पे प्रोवाइड करेंगे वीडियो। और तैयारी से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो ज़रूर पूछें, हम लोग उसकी जवाब देने की कोशिश करेंगे। हमारा इंस्टाग्राम, हमारा व्हाट्सएप चैनल है और टेलीग्राम चैनल भी है, तो आप लोग उसको भी ज्वाइन कर लें। आपको वहाँ पे अपडेट मिलता रहेगा और उससे रिलेटेड कोई क्वेरी भी पूछ सकते हैं। चलिए, तो आज की क्लास है पॉलिटी बाय आदित्य मिश्रा सर और मधुसूदन झा सर की क्लास आप लोग की कैसी लग रही है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। धीरे धीरे और भी फैकल्टी जुड़ रहे हैं। मैथ मंडे से शुरू हो रही है और ALP के लिए भी क्लास शुरू हो रही है। रेलवे ALP थ्योरी पढ़ाई जाएगी ITI से रिलेटेड। चलिए, तो आज का टॉपिक है मोस्ट इम्पोर्टेंट अमेंडमेंट। आज हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं अमेंडमेंट को, कंप्लीट इन वन वीडियो। चलिए आगे बढ़ते हैं। 50वां संविधान संशोधन 1984 में अनुच्छेद 33 से संबंधित है। ये सैन्य सेवाओं को पूरक सेवाओं में प्राप्त करने के लिए आवश्यक सूचनाएं एकत्रित करना, देश की संपत्ति की रक्षा करना और कानून की व्यवस्था से संबंधित दायित्व दिए गए। इस योजना में यही समझाया गया था कि संविधान में चेंज करके कानून से संबंधित दायित्व उसमें समझाया गया है। इन सेवाओं द्वारा उचित कर्तव्य पालन हेतु संसद को कानून बनाने के अधिकार दिए गए। अगर कोई भी कानून का उल्लंघन कर रहा है तो उसके खिलाफ संसद में कानून बन सकते हैं और सांसद उसे बना सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 52वां संविधान संशोधन 1985। यह संशोधन दल बदल विरोधी कानून के रूप में जाना जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है SSC रेलवे का, दल बदल कानून कब आया था? तो बोलिएगा 1985 में। कितना नंबर का संशोधन था? तो 52, 52वां संविधान संशोधन। हम इंग्लिश भी बोलते जा रहे हैं, कोई भी क्वेरी हो तो पूछ सकते हैं। इसका लक्ष्य राजनीतिक दल बदल पर अंकुश लगाना है। कोई भी नेता इस पार्टी से जीत लेते हैं, दूसरे पार्टी में चले जाते हैं, उस पर अंकुश लगाने के लिए सरकार ने ये कदम उठाया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। 53वां संविधान संशोधन 1986। इसके अंतर्गत अनुच्छेद 371 के खंड G जोड़कर मिजोरम को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था। स्पेशल राज्य का दर्जा प्राप्त होता है ना, तो इसे मिजोरम को दिया गया था। जैसे 370 हटाया गया है यहाँ से, जम्मू कश्मीर से हाल ही फिलहाल में, तो वैसे ही 370 की तरह ही 371 से विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था मिजोरम को। 55वां संविधान संशोधन 55 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1986। इसके अंतर्गत अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल को प्रशासनिक मामलों में विशेष अधिकार दिया गया है। चलिए समझ गए। 55वां संविधान संशोधन 55 में अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल को कुछ प्रशासनिक मामलों में विशेष अधिकार दिए गए हैं, इसी के बारे में उल्लेख है। 56 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 56वां संविधान संशोधन 1987। इसके द्वारा गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा कब दिया गया? 1987 में। और किस संशोधन के तहत? 56वां संविधान संशोधन। चलिए आगे बढ़ते हैं। 18वां संशोधन कब आया था? 58वां है। 58 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1987। संविधान का प्राधिकृत पाठ हिंदी में उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया। अभी तो मैथिली में भी आ गया है संविधान की, जिसने भी कॉपी है हिंदी में, मैथिली में, बहुत सारे भाषा में आ गए हैं, पढ़ सकते हैं आप उसे लेकर के भी, इसी का उल्लेख है इसमें। 61वां संविधान संशोधन 1989। लोकसभा तथा राज्य विधानसभा के चुनाव में मतदाता की आयु 29 से बढ़ाकर
18 वर्ष कर दी गई थी। पूछता है जो मतदाता की आयु 21 वर्ष से 18 वर्ष कब की गई? 1989, 61वां संविधान संशोधन। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1992 71वां संविधान संशोधन क्या कहता है? इसके द्वारा कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली भाषाओं को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। कोंकणी, नेपाली, मणिपुरी सभी को सम्मिलित किया गया है 71वां संविधान संशोधन के तहत 8वीं अनुसूची में। यह भी पूछता है। 74वां संविधान संशोधन 1993 नगर पालिका से संबंधित और संविधान के भाग 9th ए जोड़ा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नगर पालिका से संबंधित पूछेगा 1993 74वां, और क्या कहते हैं म्यूनिसिपैलिटी, उससे पूछेगा तो कहाँ होगा? 75वां संविधान संशोधन राज्य स्तरीय किराया प्राधिकरणों की स्थापना का प्रावधान दिया गया है। 1994 में आया था ये। पॉइंट नंबर 10 है। पॉइंट नंबर 11 पे चलते हैं। 79वां संविधान संशोधन 79th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1999 लोकसभा और राज्य विधानसभा की अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए सीटों के आरक्षण को 10 साल के लिए बढ़ाया गया है। लोकसभा और राज्यसभा विधानसभा के अनुसूचित जनजातियों अनुसूचित जातियों के सीटों को 10 साल के लिए क्या किया गया था? बढ़ा दिया गया था। 84 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट पॉइंट नंबर 12 84वां संविधान संशोधन 2001 में हुआ था। जनसंख्या नियंत्रण को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से लोकसभा और राज्य विधानसभा के निर्वाचित क्षेत्रों को 2026 के बाद ही पहली जनगणना स्थगित कर दिया गया था। समझे। 88वां संविधान संशोधन 2003, इसमें सर्विस टैक्स की शुरुआत की गई और इसे लगाने तथा एकत्र करने का अधिकार केंद्र सरकार को दिया गया। केंद्र सरकार ही सर्विस टैक्स ले सकती है। सभी अनुसूची में बटा हुआ है। स्टेट लिस्ट होता है, कंकरेंट लिस्ट होता है और सेंट्रल लिस्ट होते हैं। तभी स्टेट लिस्ट में कितने विषय हैं? 57 के आसपास। कंकरेंट लिस्ट में भी 48 के आसपास हैं और इधर सेंट्रल लिस्ट में 100 है। पहले 97 होते थे, बढ़ गया है। शिक्षा पे सब कंकरेंट में डाल दिया गया। केंद्र सरकार भी बना सकती है उस पर कानून। तीनों लिस्ट में क्या होता है? केंद्र सरकार जिस पे कानून बनाती है उसे सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट जिस पे राज्य सरकार कानून बनाती है, और कंकरेंट लिस्ट जिसमें दोनों कानून बना सकती है। लेकिन मान्यता अगर दोनों कानून बना दिया तो कंकरेंट लिस्ट में अगर दोनों स्टेट भी या सेंट्रल भी कानून बनाते हैं तो सेंट्रल का मान्यता चलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 95वां संविधान संशोधन 2009 लोकसभा और राज्य विधानसभा में अनुसूचित SC/ST की सीटों का आरक्षण 10 साल के लिए बढ़ाया गया। 99वां 2014 में हुआ था, जिसमें न्यायिक नियुक्ति NGAC की स्थापना की गई। इसके बाद सर्वोच्च न्यायालय असंवैधानिक घोषित कर दिया गया था। NGAC की स्थापना को सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक घोषित करा दिया था। 101वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 2016। इसी के तहत GST लागू किया गया था। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है 2016 में GST कब लागू किया गया? 101वां संविधान संशोधन के तहत 2016। 104वां संशोधन 2019 लोकसभा और राज्य विधानसभा में अनुसूचित जाति SC और ST के लिए सीटों के आरक्षण को 10 साल के लिए बढ़ाया गया, लेकिन एंग्लो इंडियन के लिए आरक्षण को समाप्त कर दिया गया। चलिए पॉइंट नंबर 18 पे आते हैं। 105वां संविधान संशोधन राज्य के सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े के सूचियों को पहचानने और अनुसूचित करने के शक्ति को स्पष्ट किया गया। 105वां 2021 में हुआ था। 106वां संविधान संशोधन 2023 लोकसभा, राज्य विधानसभा और दिल्ली विधानसभा में महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण का प्रावधान किया गया और लागू किया गया। चलिए 73वां और 74वां मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आपको बताया गया था। 1993 इस संशोधन में पंचायती राज संस्था, ग्रामीण स्तरीय और नगर पालिका म्यूनिसिपैलिटी शहरी स्थापना के संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था। 76वां संविधान संशोधन 1994 तमिलनाडु पिछड़ा राज्य अधिनियम वर्ग 1993 को 9वीं अनुसूची में शामिल किया गया, जिसमें सरकारी नौकरी
में पिछड़े वर्गों के लिए 69% आरक्षण से संबंधित प्रावधान दिया गया। 78वां संविधान संशोधन 1995 9वीं अनुसूची में 27 राज्य भूमि सुधार कानून को जोड़ा गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 23 79वां संशोधन 1999 अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों के आरक्षण और लोकसभा और राज्य विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए आरक्षण को खत्म कर दिया गया और कुल धनराशि का 29% हिस्सा मिलने का प्रावधान किया गया। चलिए 24 नंबर पॉइंट पे आते हैं। 82वां संविधान संशोधन 2000 राज्यों को सरकारी नौकरी और पदोन्नति के मामलों में अनुसूचित जाति और जनजातियों के उम्मीदवार के लिए न्यूनतम छूट प्रदान करने की अनुमति दी गई। 83वां संविधान संशोधन 2000 में अरुणाचल प्रदेश को पंचायती राज संस्था में अनुसूचित जातियों के आरक्षण के प्रावधान में छूट दी गई। 84वां 2001 में लोकसभा और राज्य विधानसभा के सीटों की संख्या 2026 तक के लिए 1971 की जनगणना के आधार पर अपरिवर्तित रखा गया। मतलब लोकसभा की सीटों और विधानसभा की सीटों की संख्या को नहीं बढ़ाना है 2026 के बाद, उसके बाद बढ़ेगा। 85वां संविधान संशोधन 2001 में सरकारी सेवाओं के अनुसूचित जाति जनजाति के लिए पदोन्नति से संबंधित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 86वां सब पढ़ लिए हैं, उधर डिटेल में यहाँ पे एक्सप्लेनेशन है। 88वां जीएसटी से संबंधित सेवाओं के कर से सर्विस टैक्स के बारे में पढ़ाए थे, उससे संबंधित है, 2003 में आया। किस आर्टिकल से संबंधित है? 268A। चलिए आगे बढ़ते हैं। 91वां पढ़ लिए हैं। 2003 केंद्र और राज्य सरकार मंत्रिपरिषद के आकार को कुल सदस्य की संख्या की 50% तक ही सीमित कर सकते हैं। कोई भी सरकार बनेगा तब उसका 50% मंत्री ही मंत्रिपरिषद का सदस्य बन सकता है, कैबिनेट मिनिस्टर के लिए। राज्यों के लिए न्यूनतम 12 मंत्री का प्रावधान है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 92वां संविधान संशोधन 2003 में बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली भाषा को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया है। ये सभी पढ़ चुके हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 93वां संविधान संशोधन 2006 शिक्षा संस्थानों में अनुसूचित जाति जनजाति के लिए पिछड़ा आरक्षण की व्यवस्था की गई है, जो अनुच्छेद 50 की धारा 4 के प्रावधान के तहत की गई है। 94वां संविधान संशोधन 2006 इस संशोधन द्वारा बिहार राज्य में जनजाति कल्याण मंत्री नियुक्त करने के उत्तरदायित्व से मुक्त कर दिया गया है। यह प्रावधान झारखंड और छत्तीसगढ़ राज्यों में लागू किया गया, ताकि मध्य प्रदेश और उड़ीसा में यह पहले से ही लागू था। 95वां 2009 में आया है। इसमें अनुच्छेद 334 में संशोधन कर लोकसभा में अनुसूचित जाति और आंग्ल भारतीय को प्रावधान को हटाया गया 2020 में और बढ़ा दिया गया है। मनोनीत करने संबंधी प्रावधान को 2000 बढ़ा दिया गया है। 96वां संविधान 2011 में 8वीं अनुसूची में उड़िया के स्थान पर उड़ीसा लिखा जाए, यह सुनिश्चित किया गया। 97वां 2011 में आया था। अनुच्छेद 91 गौ बन गया। राज्य में नीति सरकारी समिति को बढ़ावा देने नीति निर्देशक सिद्धांत 53 को समावेशित हुआ है के नाम से रखा गया है। भाग 9 ख अनुच्छेद 253 से इतना में जोड़ा गया है। ये सब पढ़ लीजिएगा, आप लोग PDF में मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 98वां संविधान संशोधन 2012 में हुआ था। इसमें अनुच्छेद 371G पढ़ चुके हैं अपना लोग। 100वां संविधान संशोधन 2015 में भारत बांग्लादेश भूमि हस्तांतरण से संबंधित, जिसमें परिक्षेत्रों का आदान प्रदान और कुछ क्षेत्रों का हस्तांतरण शामिल है। कुछ क्षेत्र भारत ले लेते हैं, कुछ क्षेत्र बांग्लादेश को दे देते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 101वां संविधान संशोधन 2016 GST से संबंधित। 2वां 2018 आयोग में संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। इसमें 338B को जोड़ा गया आर्टिकल को। 103वां संविधान संशोधन 2000 EWS को 10% आरक्षण दिया गया है 103वां के तहत। 104वां संविधान संशोधन 2019 में लोकसभा और राज्य विधानसभा में अनुसूचित 2030 तक बढ़ा दिया गया है। जो 2026 तक था उसकी सीट को ना बढ़ाने के लिए अब 2030 तक कर दिया गया है। आपको इंग्लिश में भी ऐसे बहुत सारे PDF दिए हुए हैं, आप लोग इंग्लिश में चाहिए तो मिल जाएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। चलिए आज की क्लास देख लेते हैं।
और 50+ क्वेश्चन कर चुके हैं। तो धन्यवाद। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, अपने दोस्तों तक भी शेयर करें और बिल्कुल ना भूलें लाइक और सब्सक्राइब करना। अपने दोस्तों को भी बोले सब्सक्राइब करने के लिए। चलिए आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।